तो अभी तुम कब से आए हो यहाँ पे? हो गए 2 दिन। हाँ, क्या प्लान है आगे? अभी यहाँ पे 1 दिन और हैं, फिर जिंदगी जीने का प्लान है। हाँ जिंदगी जीने का प्लान है। ब्यूटीफुल प्लेस है। जंप ऑफ द क्लिफ। आप जा कर रहे हो यहाँ से आगे? मैं कल निकल रहा हूँ। कहाँ? कल नहीं, शायद परसों सुबह निकलूंगा यहाँ से कैंची धाम, फिर देखेंगे आगे। कसार का भी है प्लान, लेट्स सी। परसों कैंची धाम, फिर देखेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट? 4 days बेसिकली यार। आई मेट सम पीपल अराउंड इन उत्तराखंड, बड़े मतलब कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कुछ हैं, तो एक दिन किसी के पास, एक दिन फिर किसी के पास, ऐसे करके घूमूंगा अभी 4-5 दिन। फिर भीमताल में है 2 दिन का, फिर सेम दिस काइंड ऑफ अ रिट्रीट इन भीमताल लेक रिजॉर्ट, प्रांजल का रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे 2 दिन का, फिर वहाँ से फिर देखते हैं। वहाँ से माउंट कैलाश चले जाओ, शूट करेगा। माउंट कैलाश चले जाओ। कैलाश अंदर ही है, अंदर का पहाड़ चढ़ जाओगे तो कैलाश के ऊपर ही पाओगे अपने आप को। हाँ, सडनली यू विल रियलाइज हमें यू आर time सिटिंग लगेगा। ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। टाइम लगना बहुत जरूरी है यार, पॉइंट क्या नहीं तो। अगर ऐसा कोई पहाड़ हो जैसे माउंट एवरेस्ट हो, हाँ, और नीचे खड़े हो, बोले यार मैं इसको चढ़ के, है ना, मतलब इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, और आपने ऐसा सोचा और आप उसके ऊपर पहुँच गए, एक्चुअली जर्नी तो वो पहाड़ चढ़ने में है ना जो मज़ा है एक्चुअली। या तूने हॉर्स वगैरह नहीं कर रखा ना? ना, हाँ, तू ही मेरी तरह रहा है, कुछ नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ ऑपरेशन किए होंगे। हाँ हाँ। आज सुबह तेरा वाती के साथ बॉक्सिंग बाउट का याद आ रहा था। हाँ, अरे हैं, बहुत ATM तगड़ा लेसन लर्न था वो हाँ, वाती के बाउट में। बता जरा वाती हाँ? जमीर, बता जरा वाती जमीर अपना कोर्समेट है, गाली दे रहा होगा। क्या इज अ रिमकोलियन, हाँ, फैंटास्टिक बॉक्सर। हाँ, तगड़ा बंदा था, बहुत नाइस गाय, वेरी नाइस, मस्त। एकदम हम मस्त। दोनों क्लासमेट थे एनडीए में ना। वो हम golf- तीनों, हाँ हम मतलब तीनों, मैं ये और वाती। वाती था गोल्फ स्क्वाड्रन का, मैं था फॉक्सट्रॉट का। गोल्फ एंड फॉक्सट्रॉट एनिमी स्क्वाड्रन। इंडिया पाकिस्तान, हाँ, इंडिया पाकिस्तान टाइप था। एक के लिए एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, हाँ। whichever way। तो जब वेइंग इन हुई बाउट्स की, तो जब वो निकले पर्चियाँ, तो मेरा और वाती का निकला फर्स्ट बाउट। अच्छा, फर्स्ट था तुम्हारा? हाँ फर्स्ट, मेरा और वाती का फर्स्ट था। In fact, both of them are such good boxers. मैं वो I would never miss that. I mean, forget that वो बहुत अच्छा वो था यार. That was excellent bout. Yeah, go ahead. तो सुबेरे पता लग गया था हमको कि क्या बोलते हैं, मेरा और उसका बाउट है, शाम को बाउट था उसका, मेरा और उसका। सुबेरे 7 पीरियड थे उस दिन, फ्लैट था। तो फर्स्ट पीरियड में आके उसने अपनी कुर्सी चेंज की और मेरे साथ आके बैठ गया, ठीक है। और पूरा फर्स्ट टू 7th पीरियड मेरे साथ बैठा रहा और मुझे बोलता रहा कि यार जेकब मारना मत। मेरे को पता है तू जीत जाएगा पर मारना मत, है ना, ऐसे ही खेलेंगे। वटी देख रहा है ना? मैं इसको तो बहुत छेड़ रहा हूँ। तो मारना मत बोल के, तो मैंने भी सोचा हाँ यार, मतलब मैंने देख जीतना पड़ेगा क्योंकि स्क्वाड वाला कहानी है ना। तो हाँ वो तू जीत जाना पर मारना मत। 7 पीरियड मुझे बोलता रहा हो, ठीक है। तो जब बाउट का टाइम आया तो बाउट के अंदर घुसे, बाउट शुरू हुआ तो वाती ने फुल गार्ड वार्ड ले लिया था ये वो, और खेल रहे ऐसे ऐसे करके, कोई मारपीट नहीं चल रही है, थोड़ा दिस दैट। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि वाती ऐसे ऐसे करके टच करके पॉइंट लिए जा रहा, ठीक है कि मैं गुस्सा भी ना हूँ और क्या बोलते। तो हम लोग प्रैक्टिस बाउट्स में बहुत खेले ना, तो पता था कहानी। तो बाय सेकंड राउंड आई रियलाइज कि ऐसे तो मैं हार जाऊंगा पॉइंट ले लेके। तो ऐसे कुछ तो हुआ, तो मैंने उसको गेम में मतलब शॉट दिया एक, तो उसकी आंखें बंद हो गई, तो कट हो जाता ना, नर्वस सिस्टम कट होता है। तो सर्किट डाउन, सर्किट ब्रेकर शॉट था, तो उसकी आंखें ऊपर हुई और घुटने फोल्ड हो गए, हाँ ऐसा बैठ गया। तो फॉलो अप शॉट जा रहा था अंदर, ही वुड हैव नॉक्ड हिम आउट, वहीं रुक गया वो।
मार ही नहीं मारा पाया नहीं। उसको मार ही नहीं पाया साइकोलॉजिकली मार ही नहीं पाया मैं उसको और बाय द टाइम थर्ड राउंड करते करते वो ऐसे ऐसे करता था और जीत गया वो बहुत साला ये एनडीए में ये सिखाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसके बाद आईएमए में पहुंचे आईएमए ही रिफ्यूज्ड टू बॉक्स इन आईएमए ही डिडंट बॉक्स इन आईएमए ओ ही डिडंट। जब बोला मैं तो जीत गया अभी कर नहीं लड़ूंगा मैं तो बता रहा हूं तो आजा अच्छा। हो गया अभी अबे तभी हमारे टाइम पे भंडारी सर थे 110 के, हाँ। ही गॉट द बेस्ट बॉक्सर हाँ एंड तू क्या हार गया था उनसे या यू गॉट अ गोल्ड या क्या? आई गॉट अ सिल्वर डिड यू फाइट विद भंडारी सर? मेरे वेट कैटेगरी में नहीं था हाँ यार आई रिमेम्बर, पता है क्या हुआ था तेरे वजह से तो मेरा भूत बना है। कैसे अपना कैरन कंपनी में था, अपना कमांडर था, ये कैप्टन था सीनियर ऑफ कोर्स मनोहर सर XACC। तो ये बंदा पूरी तैयारी कर रहा था और मैंने ऊपर वाले वेट में खेलना था। ही वॉज टॉलर देन मी, उसने वेट रिड्यूस करके नीचे खेल रहा था हाँ और वेइंग इन से 1 या 2 दिन पहले पता चला कि जेकब इस वेट कैटेगरी में खेल रहा है। वो एकदम अरे जेकब खेल रहा है, जेकब कर रहा है, कश्यप मैं इसमें कैसे खेलूंगा, तू अच्छा है, तू खेल मैं बोला अरे सर मैं अभी 2 दिन में कैसे वेट रिड्यूस करूंगा, मैं तो ऊपर वाले उसमें खेल रहा हूँ। बोला नहीं यार जेकब बहुत मारता है यार, जेकब के साथ मैं नहीं खेल सकता यार, नहीं। तो ही डिड नॉट फाइट, वो ही चेंज एक वॉकओवर हुआ था हाँ अरे नहीं वो आई गॉट डाउन। मैंने फिर वेट रिड्यूस करके आई गॉट इनटू दिस कैटेगरी सो दैट फिर मेरा लेकिन भंडारी सर के साथ था, आई डोंट नो अच्छा समथिंग भंडारी कौन सा पुंछ यार का नहीं ही वाज फ्रॉम मानेकशॉ बटालियन दैट आई रिमेंबर। XACC एक तगड़ा बॉक्सर था भंडारी सर वाज एक्स वो आई थिंक इज अ डायरेक्ट एंट्री ओनली एंड एक्सीलेंट फुटबॉलर। अच्छा ही गॉट अ बेस्ट बॉक्सर Okay. मतलब अवार्ड उस टाइम, सो आई रिमेंबर। अच्छा व्हाट ये इज वाटी की जगह तो मैं बहुत तगड़ा खाया मैंने। ऑफिसर्स ने बैटिंग कर रखी थी कि क्या बात कर रहा हाँ, है? मैं ये हार चीज़ गया चलता था? हाँ अरे क्या बात है? तो मैं हार गया तो बहुत रोलिंग हुई मेरी हाँ राजा तेरी वजह से यार इनफैक्ट वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल, असम राइफल पब्लिक स्कूल। या उसके किस्से भी बाद में आराम से बात करेंगे, तब हाँ। बैठेंगे तब बात करेंगे। तो ARPS में तू बॉक्स कर रहा था? एयरपीएस में बॉक्स कर रहा हूँ वहीं सीखा ना मैंने वहीं सीखा हुआ, एक्सीलेंट गाय उसमें असम राइफल के भी बंदे भयंकर होते। बॉक्सिंग टीम ओ भयंकर, और उसमें सारे जवानों के बच्चे भी होते थे एंड those guys were हमारे sturdy, स्कूल यार। से वन ऑफ आवर आई थिंक जोरम थांगा ही बिकेम yeah. WBC लेवल पे पहुंच गया था वो क्या बात कर रहा है? हाँ जोरम थांगा वेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग Somehow I missed that. तो जोरम थांगा के टाइम में तो नहीं होगा उसके नहीं। बाद आया वो। नहीं बट इफ दोज गाइस कंटिन्यूड तो शायद हम भी मिले होंगे, बिकॉज एक ही टाइम पे नहीं थे ना हम लोग। नहीं वो सारे 12th थे हमारे टाइम Oh, मैं yeah, 5th yeah. में 6th में था तो 12th थे मांग स्कूल कैप्टन होता था स्कूल मांग करके कैप्टन हमारे टाइम पे भी एक मांग था यार शायद, द उसमें मिले होंगे। पर्सनालिटीज ऑफ अ स्कूल कैप्टन इज लाइक भयंकर पर्सनालिटीज होती हैं तो वेर यू लेफ्ट विद अ चॉइस कि तूने SF ज्वाइन करना है नहीं करना है या क्या? मैंने भरा था पैरा कमांडो सिख एंड सिखलाई नहीं बचपन से बता ना तू, बचपन में ये ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था? कभी दिमाग में आया ही नहीं है बात हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना फर्स्ट his चॉइस father is a legend, 9 पर है ना 9 पैरा से Yeah. his father has been a legend। पहले तो उनकी कुछ कहानियां सुनाया है। हाँ मुझे आई रिमेम्बर इवन लेटर तुम्हारे स्कूल से जाने के बाद में पीपल वुड टॉक अबाउट यू एंड योर फादर के किस्से स्कूल में। या वी हर्ड दोस, दैट हैज बीन समथिंग एक्चुअली। सो तेरे को प्रेशर फील नहीं हुआ था कभी बिफोर यू वेंट टू इंडिया कि फौज ज्वाइन कर रहा है? या मैं फौज मेरा ऑप्शन ही नहीं था थर्ड ऑप्शन था मेरा फर्स्ट ऑप्शन वाज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फिल्म मेकर इन अफ्रीका है कि
प्लेन उड़ाना सीखूंगा, हाँ बुश पायलट बनूंगा, हाँ सवाना टू सवाना आई विल फ्लाई, कैंप शूट फ्लाई अगेन, ये था व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं मतलब ये डिस्कवरी चैनल वगैरह फैसिनेट हो रखा था मैं बचपन में, वही देखता था मैं और कुछ नहीं देखता था, नेशनल ज्योग्राफिक ये वो। एंड बचपन से ही मतलब हर हफ्ते तो पापा वीकेंड पे शिकार करने निकल जाते थे, हम साथ घूमते थे कहाँ पे? आगरा यहाँ वहाँ जहाँ भी। अच्छा। अरे तो व्हाट गन्स वर यू पापा तो यूजिंग? लेह लद्दाख में भी 3-4 दिन अकेले शिकार पे निकल जाते थे। लद्दाख में जब पोस्टेड थे टूटू में, यूज्ड टू गो अलोन टू हंट, कम बैक आफ्टर 3 days 4 days, ऐसे करके। क्या क्या गन्स कैरी करते थे उस समय? ही हैड अ स्प्रिंगफील्ड, क्या बोलते हैं, बोल्ट एक्शन वाला। सेमी ऑटोमेटिक है। या एक बार उसको करो, उसमें वो चढ़ता है ब्रिज खोलता है, उसका पूरा क्लिप चढ़ता है अंदर। क्लिप वाला। अच्छा ओके। हाँ पूरा क्लिप जाता है मैगजीन, ऊपर से चढ़ता है क्लिप अंदर। वो था .22 था, मतलब 3-4 टाइप के हथियार तो रहते ही थे घर पे। हर संडे मैं और मेरा भाई हथियार सफाई लगी होती थी हमारी, पुल थ्रू पे पुल थ्रू बहुत अरे भयंकर। हाँ एवरी संडे पूरे सारे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सारे हथियार खुल जाते थे, नट बोल्ट खोल देते थे पापा। इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई रिमेंबर आपने इसमें क्या कहते हैं एनडीए में तू यू वर बेस्ट इन फायरिंग। हाँ बेस्ट शॉट एनडीए, बेस्ट शॉट आईएमए, अच्छा। बेसिकली पैरामेडल में बेस्ट शॉट था मेरा, हाँ एंड देन वायोज में सेकंड बेस्ट। हम लोग यार मैं तो जैसे क्लास 2-3 से ही फील्ड फायरिंग वायरिंग में जा रहा था, ग्रेनेड्स हैंडल कर रहा था। बहुत बड़ी है। हाँ ग्रेनेड साफ तो नहीं करवाते थे? नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग है। बट ग्रेनेड लॉब करना ये सब। हाँ। हाँ शुरू में मतलब राइफल से शुरू किया था, हाँ मतलब पापा ने शुरू करवाया था। एंड देन लाइक माय ब्रदर, बोथ मी एंड माय ब्रदर started firing. He was commanding army marksmanship unit. He raised the army marksmanship unit, na? My Oh, father. he's also served in AMU. हाँ। My father was he raised the army. Yeah, It started with जब Matthew shooting Jacob boat होता था। पहले हाँ ASM था। आर्मी शूटिंग टीम था। या करेक्ट। हाँ तो he raised the army shooting team, converted it into AMU हाँ। marksmanship unit. अच्छा तो सर के साथ वो भी होंगे जैकरिप के He एक got पठानिया सर थे। That time, first time the army shooting team won gold, silver, bronze. Pistol firing Pistol में में। राजीव गांधी ने like I saw my father on TV receiving prize from Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi asked my dad to train his 2 children in firing and all that, but उस time पे मतलब वैसा he was not really. तो anyway तो ये क्या कहते हैं, I got exposed to weapons in बचपन में ही मतलब my earliest memories of शिकार are basically I was मतलब बहुत ही छोटा था मैं, तो रात को जंगल में घूम रहे होते तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती, तो पापा मेरे को कंधे पे बिठा के शिकार करते थे। लहरी है। तो मैं ऊपर ऐसे सो रहा होता था पकड़ के, और हाँ। उनका चल रहा होता था शिकार। वाह। ओह माय गुडनेस। तो वाओ। वहाँ से शुरू हुआ था, काट के वहीं पापा ने इतना बड़ा हंटिंग नाइफ बनाया था खुद, ये ट्रक का रोड स्प्रिंग निकाल के पूरा लोहार के पास ले जाके पूरा इतना बड़ा था वो हंटिंग नाइफ। तो जैसे ही शूट हो जाता था, ये सारे कमांडोज घर आते थे हाँ। आगरा में ना, अरे भयंकर, रात को आ जाते थे, रात को 12-1 बजे तक दारू चलेगा, घर में गोलियां चल जाती थी, ये वो ऐसे करके मस्ती में। माय गुडनेस। तो फिर आती थी 1 टन आती थी, फिर 1 टन में सारे लोड होते थे, और फिर लास्ट सीन होता था कि मैं और मेरा भाई खड़े होके देख रहे होते थे, और मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी होती थी, और पापा एक वांट टू कम यस करके, माँ मेरी नो करके हम सीधा अंदर लोड और पकाओ। और वो 1 टन ऐसा दौड़ाते थे वो लोग खेतों में, ये वो ऐसे करके, एंड शूट किया सीधे ही वुड गेट डाउन, वहीं पे ही बुचर दिया एनिमल, उधर ही पूरा खोल के पूरा सारा सब कुछ निकाल के पूरा जितना, एंड अंदर घर पहुंचते थे
तो फिर वहाँ लगता था पूरा ही वुड ऑन हिज ओन अलोन पूरा मतलब इट्स अ बिग एनिमल. So तूने फिर finally when did you actually want to join the army? It just happened. No, Indian, just happened though. Just happened. Nothing नहीं just हुआ happens. था. Nothing just happens. Sometimes it does, but not in this case. क्या बोलते हैं? मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की थी. I had no interest in studies naturally. तो The only books you studied are on spiritualism. वो भी नहीं पढ़ी. कोशिश किया. मेरे साथ क्या होता है ना, हाँ, मैंने किताबें तो बहुत इकट्ठी कर ली हाँ. क्योंकि क्यूरियोसिटी है. Yeah. तो पर मैं किताब खोलूँ इंडेक्स पढूं और मुझे वहीं खत्म हो जाता था मेरा इंडेक्स में. समझ में आ जाता था. हाँ. हाँ? मोटा मोटा. File transfer, upload complete. Because they are all मोटा मोटा saying the same thing Yeah. only. I seriously have a feeling तूने वो चीजें realize खुद कर ली है. तो ये reinforcement होता है हाँ, इन सब yeah. से. अच्छा वो उनको भी यही हाँ, realize हुआ. उनको फिर भी ठीक है. है. Yeah. ये यार तो तू एनडीए का बता रहा था कि India first choice I told you my first choice was to become a wildlife filmmaker in Africa. हाँ, bush pilot and filmmaker. But तो अट्रैक्शन किस में था? बुश पायलट में था कि फोटोग्राफी में था ज़्यादा या अफ्रीका में था? attraction towards animals हाँ. and Because you the had been adventure so many. life. अफ्रीका मैंने इतना नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी में देख लिया था कि हाँ, वही लाइफ चाहिए थी मुझे. मतलब वैसे ही जीना था. हाँ, बट मेरे को समझ नहीं आता था कि मतलब कहाँ 11th-12th में होता क्या. नो ये यूट्यूब इंटरनेट तो कुछ होता नहीं था. हाँ. है ना. तो देयर वाज हार्डली एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वुड वन डू दैट. एंड माय मेन क्राइटेरिया वाज सर्वाइवल. कि 12वीं के बाद अगर पैसे नहीं कमाए हाँ. तो हमारी बची कुची फैमिली जो भी है वो सब डूब जाएगी. तो पैसे तो कमाने बहुत ज़रूरी थे कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. Basically, कॉलेज वॉलेज तो हाँ. भूल जाओ बिकॉज पापा ने बोल दिया था कि भाई 10वीं क्लास तक पढ़ाऊँगा उसके बाद देख लेना अपना अपना जो भी है. फिर 10वीं क्लास ख़त्म हुई तो फिर मैं गया पापा के पास कि देखो क्या है कि आजकल 12वीं तक पढ़ना पड़ता है. हाँ. आपके टाइम पे 10वीं के बाद एनडीए चले जाते थे. तो ये फादर अब ऑल्सो आने एक्सीडेंट. हाँ हाँ, फॉक्सी. Foxy only. तो क्या कहते हैं अपना 10वीं के बाद उनके टाइम में 10वीं के बाद एनडीए चले जाते थे. हाँ. हमारे टाइम में 12वीं के बाद था. तो मैंने जाके एक्सप्लेन किया उनको कि आजकल सिस्टम बदल गया है. 12वीं तक पढ़ना पड़ता है आजकल. तो ये एग्रीड टू एजुकेट मी टिल 12th. पर उस 12th मेरे को पता था कि इसके बाद फॉरगेट अबाउट इट. पूछने भी मत जाना करके. But don't you think nature has been pulling you towards something? So as I But see it, when I everywhere- look back at my life now, Yeah. and I see all of these incidents, experiences of how life turned out, how I wanted it to turn out, and how it turned out, some things that I wanted, actually the core things that I really wanted. For example, I wanted to join Para Commandos. So I did join Para Commandos, but I joined another unit than the unit that I wanted to join actually. And then, क्या कहते हैं, other things in my life, very few things I've ever really wanted in my life, and I got all of them. There's nothing in my wish list in my life that I have not got. If you want to call, if that is success, then I'm the most successful human Yeah, being yeah. I know. But if that is success, maybe not by other people's standards or anything, because other people desire different things. I desire different things. I got what I wanted, and I got far more than I wanted actually. What I could not have imagined, I got that. And then all this para commando and special forces and all is a extreme game, life death game है. यहाँ पे कोई इधर उधर वाला नहीं है. So if you make it out alive, out of each and every contact, every time you come out with success or whatever you want to call it, so then you start realizing कि भाई यार ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ. जो आपकी एक ईगोइक आइडेंटिटी होती है, आई मेजर विवेक जेकब फलाना ढिमकाना व्हाटएवर, यू रियलाइज आफ्टर सम पॉइंट कि एक्चुअली मेजर विवेक जेकब या विवेक जेकब इज नॉट द वन हु इज डूइंग ऑल दिस. ही इज द वन हु इज हैविंग डिजायर्स एंड फियर्स, बट एक्चुअली देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज हैपनिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीसेट डिजाइन. हाँ, स्क्रीन प्ले लिखी जा चुकी है
एंड आप ही के हायर सेल्फ ने लिखी है वो, बट इट्स लाइक अ हायर सेल्फ हैज डिजाइन्ड अ वीडियो गेम एंड switched itself off, put it into an avatar, and purposely forgotten about its actual state so that it can experience being human, less than God. Right? God has no experience. No, God can experience only through humans. Right? So, कहते हैं ना, the gods envy us. That's why they envy us, because they can't die. Since they can't die, there is no experience. Any experience is like, imagine if you can't die, if you won't die ever, what will you do? कितनी देर तक अपनी कुछ कुछ सपने बनाओगे और उसको अचीव करोगे? कितनी देर तक खेलोगे ये गेम? 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 million, 1 billion years? But you are going to be around for eternity. Then you will want to die, because only death will be the experience that is left, that you don't know what it is going to feel like. But you can't die, so you can't experience it. So it's a loop. So that's why they say the gods envy us, because we are small, because we live, we die, we lose, we love, we hate, we do this. It's, if life is about experiences, human beings are having an extreme experiential experience, and the more the ego dissolves, the higher the experiences start becoming. तो ये है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, पर मेरे लिए चलता है। जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए वही सच्चाई है। बिल्कुल। So वही है, you choose what you want to believe in, what you can believe in. In fact, actually, you don't really choose also your belief systems till a point you realize that that's how it works. What you believe is what it is. But to believe also, you have to understand this, कि भाई what I believe is what it is. You can't just blindly believe something until you realize that कि भाई यार belief पे ही based है। तूने एक बार एक बात बताई थी कुछ, यू आर ट्राइंग टू, यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग एंड यू आर सीइंग कि ये जो तेरे को दिख रहा है वो एक्चुअली तेरे को ही दिख रहा है कि एक्चुअली में ऐसा है, एंड यू आर ट्राइंग टू गेज अवे और कैच कि गॉड्स, हाउ गॉड्स आर प्लेइंग विथ यू। जब तू छोटा था, बचपन में मेरे को कोई गॉड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो बड़े होके देयर इज अ गॉड एंड you have you are human and you are less than that god. That god is supreme being, and that god knows everything, and he has got a reason behind whatever he is doing, and this that करके ये सारी चीजें, and then you have to submit to that god. नो, बट ये सारी चीजें बचपन में तो थी ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि तू फट से नज़र हटा करके कोशिश Yeah, करता था देखने के लिए कि कमिंग टू दैट ओनली। तो द थिंग इज कि तो बचपन में मेरा ऐसा कोई गॉड कॉन्सेप्ट था ही नहीं मेरा। बट व्हाट आई नेचुरली वाज फीलिंग एज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज, मतलब माय अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ टचिंग दिस illusion wala, if you want to call it like that, touching it, it was a inborn thing. Spirituality? It is something that I wouldn't call it spirituality, I'll call it reality, absolute reality. तो क्या बोलते हैं, so it's like a mirage, ठीक है, कि आप डेजर्ट में हो, दूर को पानी दिख रहा है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे दिख रहा है, पर वो है नहीं वो पानी, ठीक है। बट so till the time you know, okay, that's a mirage, till the time for you it is water. Only when you reach there you will realize कि ये mirage था, पानी नहीं है, right? So somehow, for whatever the reason may be, I have got, I can give an explanation to that also, that जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा न्यूरल नेटवर्क अभी फॉर्म हो रहा होता है। So some deep existential knowledge which is there in every being, बच्चा उतना इल्यूजन में नहीं चले गया होता है, तो ही कैन स्टिल सेंस इट कि देयर इज समथिंग, लाइक दे से दैट up to the age of 4, 5 or 6, 7 years तक there are people who can remember their past lives in great detail. There are children who have explained their past lives कि मेरी माँ वो थी, मेरा फादर वो थे, मुझे ऐसे मारा गया था, मेरी बॉडी वहाँ है, ये है, वो है। कितने इंसिडेंट्स हैं ऐसे across the world? There are thousands and thousands and thousands of such recorded incidents which are there, but we deny it. It is not there in mainstream knowledge. So care anyway. So there is a reality which exists, but as a child, we think we are not supposed to know, because that is how we are conditioned to believe. Yeah. We are conditioned to believe that the world is a hostile place,
and this life is a game is a smart ass game where you have to escape all the fuck ups and you have to get all the success and we live that life without realizing कि बेटे तुम अगले क्षण में गायब हो जाओगे यहाँ से, तुम एक्सीडेंटली तुम्हारी वजह से तो पैदा नहीं हुए तुम, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब आई और क्यों ले गई। तो जो भी है तुम्हारे पास ये है, तुम ही हो पैदा होने वाले, तुम ही हो मरने वाले, बीच में सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा, पाप भी तुम्हारे, पुण्य भी तुम्हारे, ठीक है? तो फिर तुम ही हो यार। तो इफ यू so in childhood, around I think it was class 2 or 3, I was walking down the road in Mao and walking to my house and पता नहीं मेरे बार बार मेरे अंदर ये ऐसा आ रहा था कि जो भी मुझे दिख रहा है, ये बिल्डिंग्स, ये जो भी मुझे दिख रहा है, ये सब इल्यूजन है, ये एक्चुअली इट डजंट एग्जिस्ट। तो आई वाज थिंकिंग दिस इन माय माइंड, वाज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये है नहीं एक्चुअली, ये सब जो मेरे को दिख रहा है ये सब है नहीं, पर समहाउ it is there. So if I was thinking if I move my head fast enough I will see the blank space, तब तक वो तो बन रहा होगा, बना नहीं होगा, वो फॉर्म नहीं हुआ होगा, वो बिल्डिंग ही फॉर्म नहीं हुई होगी। तो काफी देर में ऐसे 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 करता रहा, पर वो जहाँ देखूँ वहाँ ऑलरेडी मटेरियल रियलिटी वाज देयर। तो विद आई काइंड ऑफ सरेंडर टू इट, कर दिया था, छोड़ दिया। मेरे को ऐसा एक कंक्लूजन आया कि इट इज हैपनिंग सो फास्ट, इट इज हैपनिंग फास्टर देन आई कैन थिंक, दैट इज व्हाई आई एम अनेबल टू बीट इट, आई एम अनेबल टू सी द ग्रे स्पेस। फिर वहाँ पे मैंने उस चीज़ को छोड़ दी। couple of other incidents here there, and then finally when I left the army and I looked back at life, I looked back at all the incidents that happened, all the near misses, all the fantastic क्या बोलते हैं मतलब escapes, the fantastic success, all of these things, that whatever that happened, when I looked back at all of those things in a sequence, I saw magic. I realized that ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कि ये पहले से ही कुछ ये सेट पीस है। इट्स लाइक अ मूवी इन विच यू आर इनसाइड दैट मूवी, लाइक यू आर अ कैरेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ कैरेक्टर मेजर विवेक जेकब, यू आर अ कैरेक्टर कौशल कश्यप, यू आर अ कैरेक्टर कौशलेंद्र, है ना। देयर आर वेरियस कैरेक्टर्स, देयर आर एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जीवित चीज़ें भी हैं, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एक्सेट्रा स्पीशीज आर देयर, एंड देन देयर आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ, फायर, वाटर, ये इस टाइप की इनएनिमेट विच डोंट हैव कॉन्शियसनेस इन देम सपोजिडली, ठीक है। So this is how it is. The whole movie is made up of all of these things, living and non-living things, and it creates a set. But it's the same player. The same player has divided himself. He is the one who is in you. He is the one who is in me. He is the one who is in you. What he भी छोड़ दो. What it is. It's not a who. It's a what. So that what is there in everything. Right. This is what I realized. कि एक पिक्चर के अंदर हैं हम, उस पिक्चर के अंदर मेरा एक कैरेक्टर है, मैं वो कैरेक्टर से बंधा हुआ हूँ। क्यों बंधा हुआ हूँ? क्योंकि मेरा ब्रेन वैसा फॉर्म हो रखा है। मेरे पूरे जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, जो मैंने सोसाइटी में सीखा, ये वो सब कुछ मेरे एजुकेशन सिस्टम ने तो ना वेदा पढ़ाया, ना ये पढ़ाया, ना वो पढ़ाया, जहाँ पे एक्चुअली ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे को 40 साल लग गए रियलाइज़ करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या हुआ, ठीक है, टू रियलाइज इट एक्सपीरियंशियली। But this is what is written. The absolute truth has already been written eons ago, right? So, but it is not educated to us. We are not aware of it. So we go through life like bumbling idiots between, you know, joy and sorrow, feeling like a hero or a villain, and all the shades of grey in between. तो क्या कहते हैं? तो when I turned back and looked at, when I left the army, ये और मेरा एक तरीके से मैं पहुंच भी वहाँ गया था जहाँ पे मेरा एक्चुअली फौज छोड़ने के बाद प्लान ये था कि आई विल गो क्लाइंब अ माउंटेन, सिट देयर, एंड फॉर 6 months आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू थिंक, कि बिकॉज लाइफ इज हैपनिंग इन द नाउ ओनली, एंड ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग ओनली, आइदर आई एम थिंकिंग ऑफ पास्ट और आई एम थिंकिंग ऑफ फ्यूचर। एंड पास्ट में इतनी चीज़ें हुई जो बुरी हुई, इतनी चीज़ें हुई जो अच्छी हुई, अब वो अच्छे को मैं और कैसे कर दूँ और बुरा को मैं कैसे हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, उसमें ही फंसे हुए। सो यू आर नेवर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ, यू आर आइदर लिविंग योर लाइफ ट्राइंग टू change your past in some way, or repeat the good things in the future, and that becomes your prison. You are only repeating the experiences that you had over and over and over again. Either you are trying to escape the experiences that you have had, or you are trying to repeat the experiences you have had. But life is all constantly about new experiences.
So if you can bring your awareness into the now by realizing that absolute reality, God and man, the devil and all of these things is me only, and that exists in the now only. So then you can bring your awareness to the now. When your awareness comes out, what are you essentially, if you really want to boil it down? From body, mind, से पीछे 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 हटते जाओ, बॉडी को छोड़ दो, माइंड को छोड़ दो, अपने जो भी सब कुछ को छोड़ते 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 पहुंचोगे, you will arrive at awareness, a simple awareness. You will arrive at the moment. Here I am the moment in which everything is happening. So when you arrive in the moment, when your awareness, which is split between past and future and trying to repeat good things and escape from the bad things, है ना? When your awareness comes back into the now, in this now is the door out of your personality, your egoic identity, out of it into the whatever infinity lies beyond, whatever it is that is there. And that reality operates on different principles. It does not operate on the principles of this 3D reality that we exist in. We exist in a Newtonian physics कि भाई each and every action has opposite equal and opposite reaction, and इस टाइप के जो 3 laws. So we are operating in a reality where there is gravity and there is this, that, and all those kahanis are there, right? And we are only painting that reality, but we are unaware of it. Okay? So when you are able to bring your awareness into the now, automatically you will start seeing what is there. So it's like a door for your consciousness opening. That door is always and always has been and always ever will be in the now only. You will not realize something in the future. You always realize things in now only. So for people who are looking for peace, this, that, whatever it is, you have to first come to the now. When you come, the now is the door outside this prison of the mind, your own self-created prison. And your understanding of your mind can either, if you think you are your mind and your egoic personality, you are bound by it. But if you realize that the mind is a machine that you have so that you can process things, rather than, it's not the decision maker. This sitting behind here is the one who does not need to take decisions. It is painting it already like that, right? So what keeps you stuck in your egoic identity is fear. At the baseline of limitation of a human being, it is fear. Fear is the gravity which keeps your body, soul, spirit, जो कुछ भी various divisions as may have been explained here and there, all of those splits are kept together by the fear, gravity of fear. So and the core point of fear arises from death, non-realization of death. For example, people don't want to die, but given the gift of immortality, they will start begging for death, right? So if the very source of fear arises from death itself, death से बुरा और क्या है? Yeah. ठीक है? So death से बुरा है जीवित रहना और पता नहीं होना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. डेथ से बुरा है जिंदगी निकालना, खुद को जाने बिना निकाल देना. और खुद को क्यों नहीं जाना? खुद को ही जानना था ना. तो खुद को ही जानने के लिए तो होने दो, जो जैसे चल रहा है होने दो, है ना, चलने दो. बीच में आपका खुद मन करेगा कि भाई यार ऐसा होना चाहिए, आपके दिल से आवाज निकलेगी, वो हो जाएगा, राइट? सो इफ यू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम योर हार्ट consciousness, awareness, rather than from your mind's ideas about what is success and failure, what is क्या बोलते हैं, insecurity and security. These are all illusions. Security and insecurity is a illusion, actually देखा जाए तो. So when you lose all of these fears, when all of these fears, especially the fear of death dissolves, then life comes into it spreads its wings. Then the magical realm of your magical reality opens up, and there you start experiencing the hidden potential which is there within you already. It was you all along, but you did not know it, and you were scared to test it, even though it has been told in all the major spiritual books.
तो यही बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, यू आर इट, यू आर इट, यू आर इट. ठीक है. Firstly, we don't know what it means, and we are, even if we know a little bit, we are afraid to try it out. So we are bound by our own thoughts, our own. So our mind becomes a cage rather than a quantum computer that we could have used to experience some other reality. बोर्डिंग स्कूल वाज ब्यूटीफुल एंड क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो बहुत छोटा ही था, तो बहुत कोशिश करता था कि मेरे भाई का गैंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे. सारे सेम मैं भी सेम, आई कैन जस्ट रिलेट टू दैट. मेरा भाई भी ऐसे ही था, तो वी ऑलवेज फाइंड ना कि वो भाई वाला गैंग में घुसना है. या तो ऐसे था. देन क्या बोलते हैं, तो बाय द टाइम ही लाइक क्लास 12 तक तो मतलब बहुत ही मस्त हो रखा था वो. एंड आफ्टर 12th लाइक यू नो he decided not to study, and पापा तो फ्री थे. अच्छा, you don't want to study, don't study. तो he was like that. तो भाई घूमना फिरना बहुत घूमता था, इधर उधर अकेला घूमता था वो. तो मेरे को बड़ा जेलसी होती थी, ये कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है. he just left school और कुछ नहीं क्या. He just left school. After school he said I don't want to study anymore. And क्या बोलते हैं, but at that point of time क्या बोलते हैं, he got into you know a lot of this drinking वगैरह, ये सब की मतलब उस टाइप से शुरू हो गया. And for 10 years he had a very very miserable life, but he never let anybody know it. And then his transformation was also extremely powerful. One fine day he just decided that no more, and मतलब no rehab, no counseling, no nothing. हाँ, एक दिन ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि भाई खत्म तो खत्म, सब छोड़ दिया. इन अ मोमेंट ही लेफ्ट. 10 साल की जो पूरी हैबिट बन गई होगी अंदर, बॉडी के अंदर क्रेविंग हो जाती है, बहुत सारा होता है. जस्ट वन फाइन डे डिसाइडेड एंड टक करके छोड़ दिया. तो इट्स लाइक यू नो वन ऑफ हिज बॉसेस, वी वर सिटिंग इन सम पार्टी एंड यू नो टॉकिंग, एंड ही आस्क्ड मी कि मेजर जेकब हु इज़ योर हीरो. तो मैंने आज तक कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था कि भाई मेरा हीरो कौन है. तो आई नेवर रियली आइडियलाइज्ड एनीबडी टू एन एक्सटेंट कि मैं मतलब मेरे लिए कोई हीरो हो जाए. तो आई यूज्ड टू लव द वे माय फादर वाज, एंड ये बट ऐसा कोई हीरो वाला वर्ड कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरा कौन हीरो है. बट एट दैट मोमेंट व्हेन ही आस्क्ड मी एंड आई जस्ट थॉट अबाउट एंड आई रियलाइज्ड कि माय एल्डर ब्रदर इज़ माय हीरो. ही इज़ द बेस्ट पर्सन, बेस्ट मैन, द मतलब in any which way if you want to see, the best guy that I've like seen in my life, met in my life. अलग dimension में था वो. And his passing was also like that, extremely powerful. अभी इसी महीने मतलब इसी साल जनवरी में मैं यही था ऊपर मुक्तेश्वर साइड में. एक ही मैसेज आया मेरे पास, मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था उसके बारे में, और शाम को मैसेज आया, यूज अ फॉरवर्ड. तो खोला तो मैंने देखा लिवर कैंसर के बारे में एक आर्टिकल था. दैट्स ऑल, ही जस्ट सेंट वन फॉरवर्ड. तो मैंने उसको कॉल वॉल किया, ये वो. तो उसने बताया यार कि यार ये हो गया है. तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी. तो मैं सीधा दिल्ली पहुँचा. ही वॉज ऑलरेडी एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन दैट. इट वॉज ऑलरेडी लास्ट स्टेज. जब डिटेक्ट हुआ तभी लास्ट स्टेज पे. हाँ, उसको 3-4 हफ्ते से बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने बताया नहीं किसी को. ऐसे बोला फूड पॉइजनिंग होगा, ये होगा, वो होगा. तो जब ब्लीडिंग हो गई तो देन ही एग्रीड टू गो टू हॉस्पिटल. तो जब तक मैं पहुंचा तो वो जमा हो रखा था वार्ड में, लाइक नो. तो मैं तो दरवाज़ा खोला तो ऐसे करके उसको देखा. तो वहीं पे ही मतलब ना, जैसे ही उसको देखा, उसने मुझे देखा, तो मैंने बोला अरे तू तो अभी भी जिंदा है करके. तो दैट वाज आवर वाइब. हाँ, हमारा ये था कि भाई मतलब
and that he was from detection to death 1.5 months. उस 1.5 महीने के अंदर मतलब I was waiting to see कि भाई कि कब डर लगेगा इसको, है ना, बिकॉज ही इज़ नाउ प्रोसेसिंग इट कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ, 4th स्टेज है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, ये वो सब कुछ, मतलब ख़त्म ही था कहानी. बट ही वॉज फुल्ली इन हिज सेंसेस. ऐसा नहीं है कि होश नहीं था या कोई, फुल्ली इन हिज सेंसेस. तो मैं उसको देख रहा था कि कब इसको टेरर हिट करेगा, बिकॉज वो है ना, अननोन है ना, कि एक तो तुम अननोन में जा रहे हो और तुम्हारे जाने से पीछे दुनिया, तो फिर दुनिया है ना, है ना. तो पीछे हिज वाइफ, हिज यंग सन, कि भाई उनका कौन देखेगा, है ना, क्या होगा इनका. तो इस टाइप के फियर्स, इस टाइप के थॉट्स, ये तो मतलब आते ही आते हैं यार, है ना. दिमाग है, कैलकुलेट तो करेगा ही. पर एक बार भी उसने मुझे पूछा नहीं कि भैया मेरे को, मैंने कई बार कोशिश भी की, भाई कुछ लग रहा है तो बता. अपना मतलब ही हैड गॉन इनटू हिज फुल पावर में था वो, फुल पावर, लाइक मतलब ही वाज मोर अलाइव, ही हैड बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड. मैं तो 1.5 महीना ऑब्जर्व किया ना उसको कि भाई क्या चल रहा है. एंड ओनली थिंग आई कुड, जो मेरे को दिमाग में ऐसे रियलाइजेशन हुई कि ही हैज़ बिकम हिज कॉन्शियसनेस इज कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल ही ऐसे करके कॉन्सेंट्रेट हो गया है बिल्कुल. हाँ मतलब, एंड देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैपेंड इन दैट 1.5 months. मतलब रोज ना उसका वो पानी भर जाता था, तो इतना लंबा सुआ, बिना किसी एनेस्थीसिया, बिना किसी ऐसे करके फटाक करके वो, मतलब इट्स लाइक समबडी स्टैबिंग यू, इतना लंबा वो मोटा सा सुआ सीधा उसके अंदर डालते थे ऐसे करके. और मतलब कभी उसने आवाज़ ही नहीं निकाली उसने दर्द की. और क्या बोलते हैं, तो उस तो क्या होता था कि वो छेद वेद हो रखे होते थे, तो हंसने से दर्द होता था उसको. पर हमारे मतलब मैं और मतलब बैठते थे तो हमारा मतलब मजाक ही चल रहा होता था, तो हंस रहे होते थे, वो तो यार ज़्यादा नहीं हंसना, स्टिच फट जाएंगे करके. मतलब दैट्स हाउ ही स्पेंड 1.5 months, द होल फैमिली कलेक्टेड एंड अराउंड हिम. एंड ही मतलब ना, मतलब किसी को आंसू बहाने का चांस ही नहीं मिला वहाँ पे. हंस के मतलब वाइब भी ऐसी बन जाती थी, सारे हंस रहे होते थे, हम लोग हंस रहे होते थे, जोक्स क्रैक कर रहे होते थे, यहाँ वहाँ की बातें हो रही होती थी. बट नेवर, नो, देयर वाज नो फियर, देयर वाज नो टीयर्स in that entire 1.5 months. And क्या बोलते हैं, his son, है ना, my nephew, he was giving his 10th boards. ये अभी जैन में पता लगा, and early March he was out, मतलब passed out. तो क्या बोलते हैं, तो his son was having his board exams, तो उसको इतना बताया नहीं. तो लास्ट में मेरे को पता था कि अब ये वेंटिलेटर पे जा रहा है, पता नहीं उठेगा उसके बाद. तो आई टोल्ड कि यू नो बताते हैं. अगले दिन एग्ज़ाम था उसका, बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम. तो वीडियो कॉल पे ही बाय हुआ. एंड क्या कहते हैं, वेंट ऑन, मतलब वेंटिलेटर पे जाते तो नॉकआउट कर देते हैं ना, तो वेंट ऑन टू वेंटिलेटर. एंड क्या कहते हैं, and that boy यार, he मतलब, and 2 days later my brother passed. तो मेरा ध्यान सीधा उसके बेटे पे गया, मेरे नेफ्यू पे गया कि भाई, बिकॉज सबसे बड़ा शॉक तो उसी के लिए ही है ना. रोज किसी इंसान को देख रहे हो और वो अभी तक था और सडनली गायब हो गया. एंड विनय वाज लाइक ए, यू नो, लाइक हैवी मेटल, है ना. वो जहाँ भी होगा तो मतलब अगर उसको वहाँ कहीं से हटा दिया तो वहाँ वो जगह वॉइड हो जाती थी. हाँ. तो देन आई सॉ माई नेफ्यू एंड आई सॉ हिम यार, मतलब तस से मस नहीं हुआ वो, जो भी वो हजम कर गया उस चीज़ को. ही जस्ट डाइजेस्टेड हिज फादर्स पासिंग सीधा ही. एंड क्या बोलते हैं, डिड वेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. एंड क्या बोलते हैं, सारे रिचुअल्स के लिए आया, सब कुछ किया ये वो. एंड कहीं भी एक बार मैं एक कहीं भी उसने वो नहीं दिखाया कि क्या बोलते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कैसे जीऊँगा. हाँ.
तो वो है, दैट वे वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड क्या कहते हैं, इन दिस 1.5 months वेरियस थिंग्स तो हैपेंड, बट क्या कहते हैं, I saw and experienced things which are beyond our 3D reality. He passed away on the night of Mahashivratri, and क्या बोलते हैं, he left in style, lived in style, left in style, है ना. ना जिंदगी उसको, ना जिंदगी में वो खुद ही रहा और मौत में भी वो जो था वही रहा, वो इधर से उधर नहीं हुआ वो. एंड क्या बोलते हैं, that's how it is. मतलब यार सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो छूट गए वो अभी भी खुश है. मतलब ऐसा वो दिखा के गया कि रोने, मतलब ऑब्वियसली रोए, दुख तो हुआ है ना, जब वो गया तो एक बार तो निकला पूरा, पर ऐसा वो माहौल सेट करके गया कि मतलब हम उस वक्त को याद करते हैं तो वी हैव वेरी हैप्पी मेमोरीज That lives on forever. हाँ, even in his time of death he made sure to leave happy memories only. तो अपना तो छोड़ो, वो दूसरों को सेट करके गया वो. तो he had already reached a level, what I believe, in fact what we wrote in his obituary also, कि बहुत लोग दुख वुख मना रहे थे, शोक मना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे. तो मैंने उनको बोला यार, मतलब यू नो, डोंट मोन हिज डेथ. क्या बोलते हैं उसके, सेलिब्रेट हिज ट्रांसेंडेंस. माय ब्रदर इज ट्रांसेंडेड, स्ट्रेट टू शिवा, सीधा, नो स्टॉप इन बिटवीन. दैट इज द रियलाइजेशन आई गॉट, नॉट बिकॉज ही इज माई ब्रदर और समथिंग, बिकॉज जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो मेरे को कुछ कुछ दिख जाता है. तो मुझे दिखा कि ये इंसान सीधा उधर गया है, बीच में कुछ नहीं, सीधा. There were lot of things which happened. जैसे छोड़ दो, बताऊंगा कभी, but take my word for it. Yeah, we come back. हम यार तेरे बाथरूम में पाइथन से शुरू हुआ था पूरा. Yeah, we were talking about auntie, your mother. तो माँ सौ, मतलब एक तो होता है कि शुरू से किसी के पास कुछ है ही नहीं तो उसको कोई चीज़ लॉस, कुछ है ही नहीं तो लॉस का दुख क्या होगा, राइट. बट शी वॉज, मतलब यू कैन से ऑलमोस्ट लाइक ए यू नो क्वीन, मतलब दैट काइंड ऑफ फ्रॉम हर होम फैमिली ऑल्सो. एंड देन बाय द टाइम माय डैड वाज अ कमांडिंग ऑफिसर एंड थिंग्स लाइक, तो कमांडिंग ऑफिसर्स वाइफ, यू नो, फैमिली. तो हाँ, और उस ज़माने में सोच लो, वो भी असम राइफल्स. फ्रॉम दैट टाइम, मतलब वहाँ हमारा पीक था ऑफ लाइफ. एंड देन सडनली विद इन अ ईयर सब कुछ गायब हो गया. मतलब घर से भी सब कुछ गायब हो गया, सामान वामान ये वो सब कुछ खाली हो गया बिल्कुल ही. एंड वी फाउंड आवर सेल्स, मी एंड माई मदर, वी फाउंड आवर सेल्स ऑन ए क्या बोलते हैं, ये लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स होते हैं ना, LIG फ्लैट्स, 4 मंजिल के. तो उसके छत के ऊपर दिल्ली में, विकासपुरी में, छत के ऊपर बरसाती बनता है ना. हाँ. तो 2 कमरे का एक बरसाती था और एस्बेस्टॉस की छत थी उसकी, फैन नहीं थे. एंड क्या बोलते हैं, मी एंड माय मदर यूज्ड टू लिव इन दैट. एंड गर्मी ऐसी हो जाती थी, लोहे के दरवाजे थे उसके, तो घर के अंदर इट यूज्ड टू बिकम लाइक ए अवन. एंड ऑब्वियसली मॉम वुड हैव, यू नो, फेल्ट, शी मस्ट हैव बीन इन डीप, you know, sadness or sorrow or whatever, but again she never let it show. जो भी कर सकती थी करती रही, बस इतना कि मेरे 12th क्लास तक पढ़ा दे मुझे बस किसी तरह. तो ऐसे करके 4 साल हमने निकाले. इसलिए दैट्स व्हाई से कि भाई 12वीं के बाद कुछ ना कुछ तो करना ही था. So मतलब emotionally also, financially also, matlab you can name it in every which way. My mother suffered and suffered and suffered, and yet till date, whenever she speaks about my father, she has
she laughs and laughs and laughs and इतना हंसती है जब अपनी memories याद करती है with dad and this that. She's never once said anything ill about my father. Forget about saying anything ill or resented him or anything like that. Zero. She has only and only spoken extremely highly of him, of all the things that she learnt from him by being with him. Every time she's saying, you know, your father taught me this, your father taught. Papa ने एक तरीके से almost taught her, gave her freedom and taught her how to actually be and live. तो even today when she talks about my father, तो इतना हंसती है incidents करती है, मतलब हंसी खुशी के आंसू निकलते हैं when she remembers my father. तो क्या बोलते हैं एंड मॉम मतलब मैं होता तो मैं तो टूट जाता भाई, उस मतलब पता नहीं क्या बन जाता मैं. बट somehow and you know alone lady staying like this, ये वो तो मतलब she never let it show, nothing ever. Neither did she ask help from her family, neither मतलब किसी से कहीं मदद नहीं मांगी, कुछ नहीं, खुद ही जाके she worked in a bookshop, you know, things like that. Yeah. Earned money, ऐसे करके 12वीं निकल गई. और फिर then जैसे ही इनफैक्ट तो मेरा ये था कि भाई सर्वाइवल है ना. भाई भी मतलब अलग रास्ते पे चले गया था, है ना, तो बचा मैं ही था. अगर मैं भी गया तो फिर फैमिली गॉन. तो फिर पढ़ाई की एनडीए की, ये वो करके एनडीए हो गया, एनडीए पहुंच गए. एंड व्हेन एनडीए आई में 9 पैरा, एंड 9 पैरा से फिर देन फर्स्ट टाइम मतलब जब मेरे को यूएन मिशन में मेरा नाम आया, जो भी है 3.5 ईयर सर्विस थी मेरी. तो मैं दिल्ली पहुंचा और यूएन मिशन गया. कुछ 6-7 लाख रुपए कमाए थे. उससे पहले भी जो भी मतलब पैसे कमाता था, मतलब ऑपरेशन में क्या खर्चा, कोई खर्चा ही नहीं है ना. तो पूरा पैसा बैंक में जमा होता रहता था. उस टाइम कोई एटीएम वाला सिस्टम नहीं था. चेक लेके जाना होता था बैंक में और उससे पैसे विड्रॉ होते थे. तो जब भी मैं छुट्टी जा रहा होता था, मतलब साल में एक बार, 6 महीने में कभी, जब भी जैसे भी एक बार जैसे छुट्टी जाता था, पहले बैंक जाता था, छुट्टी का सर्टिफिकेट लेके रास्ते में ही नीचे बैंक होता था, बैंक पे रुकता था, तो पूछता था भाई अकाउंट में कितने पैसे हैं. तो जो भी होते थे वो मैं उसका चेक बना के पूरा पैसा निकाल के पिट्ठू में कैश लोड करके ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचता था. घर पहुंच के उसका एग्जैक्ट हाफ बना के हाफ पे अपनी मॉम को कैश देता था और बाकी आधा अपने दोस्तों के साथ इधर उधर. जब मैं यूएन से वापस आया तो मेरे पास पैसे थे, तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार घर खरीदना ज़रूरी है यार, फैमिली नीड्स अ होम. तो इधर बाइक पे इधर उधर घूम रहा, प्रॉपर्टी डीलर से, मेरे को कुछ पता तो था ही नहीं. कभी बोला अच्छा घर कहाँ से खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास होते हैं. तो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, घर ये वो करके, तो आई रियलाइज कि आई कांट अफोर्ड इट राइट नाउ, या जो कुछ भी है. तो बट आई न्यू सम चेंज हैज़ टू हैपन, क्योंकि भाई भी गड्ढे में जा रहा था और मतलब ख़त्म हो रहा था सब कुछ. तो आई वेंट, इनफैक्ट शरावत भी था मेरे साथ. तो मैं और शरावत ने बोला घर खरीद नहीं सकते, रेंट तो कर सकते हैं. तो हमने क्या बोलते हैं द्वारका में एक 3 बेडरूम घर देखा और एक 2 बेडरूम घर देखा. और घर गया, मैंने मॉम को उठाया, लेके आया, कुछ नहीं बताया, बस कि चलो मेरे साथ. ले गया, मैंने दिखाया ये है, दोनों घर दिखाया कि ये 3 बेडरूम है, वो 2 बेडरूम है, आपको कौन सा पसंद है. तो शी सेड आई लाइक द 3 बेडरूम हाउस. मैंने बोला ओके ठीक है. वापस जमा कर दिया मॉम को घर पे, और वो पूरा कैश था मेरे पास पूरा. तो मैंने जाके उसको दे दिया 2 साल के लिए वो घर बुक कर दिया, रेंट पूरा दे दिया. फिर खाली घर था बिल्कुल ही, और हमारे पास कुछ सामान नहीं था. तो तब तक आंटी उसी घर में थी? हाँ, ऊपर वाले घर से फिर हम एक उसी बिल्ड, मतलब उसी बिल्ड LIG उसमें ही हमने एक 2nd फ्लोर वाला, वी हैड अपग्रेडेड
from top to a house which had a fan. But मतलब अंधकार ही था एक टाइप से उस घर में. तो ये जो घर, नया घर पे, उसको पूरा मैंने बैठ के उसी घर में मैंने अपना बिछाया शॉल, और क्या बोलते हैं 2 हफ्ते में मैंने पूरा घर वाइट वॉश कराया. पूरा खोखा मार्केट गया दिल्ली, पूरा टेबल कुर्सी डाइनिंग टेबल ये वो मतलब पेग टेबल सोफ़ा ये वो सब कुछ ख़रीदा. पूरा घर का फर्नीचर बेड ये वो सब कुछ, मतलब एंड ऑल लाइक गुड स्टफ़. मतलब एक्सपेंसिव जो भी था पैसा, मैंने सारा अच्छी चीज़ें खरीदी, सॉलिड चीज़ें आके घर में रखी. पूरे मतलब फर्नीचर हो गया, लिनन हो गया, क्या बोलते हैं पिल्लोज, मैट्रेसेस, यहाँ तक कि लैम्प शेड्स, शैंडिलियर सब खरीदा मैंने. पूरा पैसा मतलब क्या बोलते हैं पूरा घर सेट किया. और जब सेट हो गया घर, फिर एक टैक्सी लेके घर पहुंचा. टैक्सी लेके घर पहुंचा और 3 रिक्शा वाले बुला लिए मैंने, है ना. और इनको लेके ऊपर गया घर पे. तो मॉम थी घर पे, तो मैंने दरवाज़ा खोला और सारा जितना, एक्चुअली हमारे पास ना करीब 30-32 बक्से थे घर में, पुराने फौजी बक्से. हाँ पुराना क्रॉकरी ये पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर. तो जो भी है, तो बस इमेजिन 2 कमरों के अंदर 32 बक्से. हाँ तो बक्सों के ऊपर ही सोते थे हम, फ्रिज के क्रेट के ऊपर सोते थे हम. तो मैंने सारा पूरा जितना कबाड़ इकट्ठा हो रखा था सब कुछ, मैंने वो लेबरर्स को बोला उठाओ इसको ले जाओ आप. तो मेरी मम्मी उसमें हो गई कि नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं शुरू हो गया. तो मतलब some things I knew that they are precious to her, but some things needed to go. तो बड़ा मतलब ruthlessly I just threw it all out and वो आउट किया. मॉम को टैक्सी में बिठाया, मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया सीधा, चांस ही नहीं दिया मैंने. आधे घंटे के अंदर मैंने उस घर के अंदर से सब कुछ साफ करके मॉम को उठा के लाइक ए रेड, हमारा रेड मारा सीधा घर पे. फिर पता था बात करने से तो होएगा ही नहीं. तो जस्ट एक्सट्रैक्टेड हर आउट ऑफ दैट हाउस. एंड जो मतलब का सामान था, जैसे एक फ्रिज था हमारे पास, ऐसे करके जो कुछ छोटा मोटा कुछ मतलब का सामान था वो टेम्पो में लोड करके उस घर में सेट किया और मॉम को चाबी दे दी कि भाई चल मारो, और वापस ऑप्स निकल गया. That's where actually my brother's life also changed. His environment changed. So when his environment changed, and मतलब क्या नहीं किया था, कारपेट्स मतलब वो क्या बोलते हैं बीन बैग सब कुछ मैंने भाई का कमरा सेट किया. तो उसके बाद देन विद इन अ ईयर और सो भाई बिल्कुल ही चेंज हो गया वो. तो दैट्स हाउ एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स योर स्टेट ऑफ बीइंग. तो कभी अगर कहीं मतलब ना ऐसे मतलब मैंने यही सीखा कि भाई यार ये अगर ख़राब चल रहा है कुछ तो एनवायरनमेंट चेंज कर दो, गो टू अ बेटर प्लेस, है ना. अपना एनवायरनमेंट ठीक कर दोगे तो वही एनवायरनमेंट आपके माइंड को भी ठीक कर देगा. लाइक द एनवायरनमेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ बीइंग. दिस इज इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये. तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई. एंड विद इन व्हाट 2 years ही मेट भाभी, they fell in love, they got married, they had this son. मतलब लाइफ ही चेंज हो गई उसकी बहुत ही. And his own willpower had something to stand on. So that's like one of the things. I'm not very proud of many things in life, but that's one of the things that I feel yeah यार ये. I am proud of you, yeah. So क्या बोलते हैं my mom यार, like even now like she's she's what 72 years of age. And at 70 years of age, or rather 69 years of age, she learned how to drive a car. She went पूरा घर, she made her own house by herself. We have a home now. पूरा घर का मतलब खुद पैसा जोड़ के she क्या बोलते हैं bought a house. एंड देन क्या बोलते हैं पूरा फर्नीचर तो था ही, वो शिफ्ट किया. फिर पूरे कैबिनेट सब कुछ खुद करके अपने आप को सेट किया माँ ने. तो ऑप्स में घूमता था इधर उधर. तो एंड शी एट 69-70 years of age, she went joined a driving school by herself,
learned how to drive, This is the spirit, yeah, good. bought her first car. Bought her first car, then she learned how to, she went for piano classes, learned how to play piano, bought herself a, क्या बोलते हैं, piano, and घर पे है अभी. Good, यार. Spirit तो बहुत है. My mother's name is also Krishna. तो मैं कई बार ऐसे एसोसिएट करता हूँ कि यार मतलब भगवान का हाथ तो है इधर से या उधर से जैसे भी. 5th क्लास खत्म होते होते हम 4 सेट हुए. एक उमेश प्रधान था, एक उत्तम बनिक था, एक रेहान अकबर था और एक मैं था. हम 4 सारे नोटोरियस. जिसमें से 3 नोटोरियस फेलियर्स थे. हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे. 3 हम थे और एक रेहान अकबर थे, तो क्लास टॉपर था वो. He went into merchant navy? हाँ, he went into, he's in not merchant navy, he's in US Navy now. Oh, is it? US Navy. He's an officer in the US Navy. एक छोटा सा और, दिस इज असम राइफल पब्लिक स्कूल, लाइट कोर शिलोंग में है आजकल पूरा. हैप्पी वैली. नहीं, अरे लाइट कोर. हाँ, लाइमुखरा. हाँ. नहीं, लाइट कोर. हैप्पी वैली हो तो तुम तो क्लास 6-7 में निकल गए थे ना वहाँ से. तो या मैं अभी जाकर के आया हूँ. दे हैड द रियूनियन एंड ऑल दैट, सो द OLA इज वेरी एक्टिव. या तो हम 4 बंदे थे और मतलब वो स्कूल मतलब अलग ही था. वो स्कूल मतलब ह्यूज मैसिव, स्प्रेड आउट ओवर अ मैसिव एरिया. अभी तो खैर खत्म ही हो गया. और एक थी बरसर की बेटी, वो सीनियर, या रावत. वो 9th भाई की क्लासमेट थी शायद. तो क्या कहते हैं, वाइल्ड बोर्डिंग स्कूल. मैंने पहली रात को बगल वाले बेड में देखा तो उत्तम बनिक, न्यू क्लासमेट, तो चुपचाप से बैठ के खाई नहीं का डब्बा खोल के खाई नहीं खा रहा है वहाँ पे 5वीं क्लास में. मैंने कहा अरे कहाँ आ गया हुआ है इधर. बट वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड हम लोग संडेज को तो वहाँ पे ना पूरे वो रोलिंग हिल्स थे वहाँ पे. इनफैक्ट क्या बोलते हैं, बर्मा के टाइम की लड़ाई की तो वहाँ पे वो फॉक्स होल्स अभी भी बने हुए थे वहाँ पे. वहाँ उधर भी वॉर वहाँ तक हुई थी. तो हम लोग संडे को 10-10 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, तो उसको जोड़ के क्या बोलते हैं, हम जाके मैगी खरीदते थे. फिर कोई एक टीचर सेलेक्ट करते थे. वी हैड रेजिडेंशियल टीचर्स, तो कोई भी लेडी टीचर को के घर जाते थे तो ऐसे इनोसेंट सा फेस बना के मैगी बना दो करके बोलते थे. तो बना के तो हम भी सकते थे, बट वो क्या कहते, वो सब्जी भी डाल देती थी ना साथ में, बटर गए वो करके. तो फिर उसको हम पॉलीथीन वो तो पूरा पैक करके हम पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ के वहाँ खाते थे. तो बहुत गर्म होता था, मुझसे गर्म खाना खाया नहीं जाता था. तो सब लोग फटाफट करके खत्म हो जाता, मुझे मिलता नहीं था. तो अगली बार से मैं प्लास्टिक पैकेट लेके जाना शुरू किया उसी के अंदर डाल के रात को. तो गुड फन. एंड एक बार हम लोग ऐसे ही संडे को निकल गए. वहाँ पे देवर केव्स देयर आउटसाइड द स्कूल कैंपस. रिवर थी, रानी केव्स. रानी केव्स होते थे. तो रानी केव्स में हम वो मोमबत्ती लेके हम 3-4 बंदे एक्सप्लोर करने जाते थे केव्स को. फिर केव्स एक्सप्लोर करके नदी के पास बैठ के मैगी बनाते थे और नदी में नहाते थे. तो 5th 6th 7th ऐसे ही निकला. तो एक बार हम ऐसे 5th की बात है, 5th या 6th की बात होगी, उत्तम बनिक, उमेश प्रधान, रेहान अकबर और मैं 4 हम अपना संडे को मैगी लेके हम तो वो रानी के थोड़ा एक्सप्लोर किया. फिर ऐसे करके पहाड़ पे हिल्स पे चढ़ गए. तो ऐसे करके माचिस का डब्बा लेके आ रखे थे हम मोमबत्ती जलाने के लिए. तो बोला यार, ऐसे उत्तम बनिक को आइडिया कि थोड़ा सा आग जला के देखते हैं क्या होता है. वहाँ फॉरेस्ट पूरी सूखी घास, वो पूरा हिल ही पूरा ऐसा था. तो बोला यार थोड़ा सा आग जला के देखते हैं. रेहान अकबर मना कर रहा है, नहीं ऐसा मत कर. उमेश प्रधान नहीं कर. मेरे को भी बस्ती जुड़ी हो रही थी, नहीं थोड़ा सा जला के देखते हैं करके. तो थोड़ा सा करके वैसे जलाया. तो रेहान अकबर बोलता है नहीं अभी बुझा दो. नहीं थोड़ा और होने दे, थोड़ा और करके वो अचानक से भक करके फैला. तो हमको इधर बुझा रहे तो वहाँ लग रही है, वहाँ बुझा रहे तो वहाँ लग रही है, ऐसे करके फैल गया. एक मोमेंट आया वो क्रिटिकल मास कि भाई अब भागो यहाँ से, ये नहीं बुझेगी. तो हम भागे वहाँ से, पूरा पीछे से भागते बोर्डिंग स्कूल में आए. जब तक हम पहुँचे तो स्कूल की घंटी बज रही थी, टंग करके फायर अलार्म ऑन हो गया था. और वो पूरा पहाड़ जलते नीचे प्रिंसिपल का घर था. तो जलते प्रिंसिपल के घर पे पहुँच गया आग. तो क्या बोलते हैं, पूरा स्कूल वहाँ पे बाल्टी फेंक रहा है करके.
मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मतलब ऐसे सबको पता चल गया। नहीं बट हम भी जब वहाँ पे थे, ट्वाइस आई हैव सीन फायर, ह्यूज, मतलब एकदम हमारा एक बार तो डाइनिंग हॉल जलने वाला था पूरा, उसके पास तक आ गया था। तो ऐसे ही चला बोर्डिंग स्कूल मस्ती में ये वो करके, एंड मतलब पढ़ाई लिखाई तो खैर कुछ नहीं, 3 साल कोई मतलब किताब तो खोल के ही नहीं देखी कि क्या है। एग्जाम जब पास आते तो हम क्या करते थे, रेहान अकबर को घेर लेते थे, लड़ाई होती थी पहले तो। क्लास टॉपर था तो हमने ये स्कीम निकाला कि भाई यार है ना, कि जो बॉक्सिंग मैच जीत जाएगा उसको रेहान अकबर के बगल वाला बेड मिल जाएगा। एक बार मैच जीत गया तो हम क्या करना होता था कि रेहान अकबर को देखना होता था कि कौन सी किताब उठाई वही किताब उठा लेना है, कौन सा पेज खोला वही पेज खोल लेना है। तो रेहान अकबर रटता था ऐसे करके रटता था वो, ठीक है। तो जितनी देर वो रटता था मैं भी उतनी देर रटता था, दिमाग में कुछ घुसता नहीं था, फेल, ठीक है। तो ऐसे करके लाइफ वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ इन बोर्डिंग स्कूल, एंड आई फील नो ऑल चिल्ड्रन एट सम, और एटलीस्ट यू नो इफ पर्सन शुड एक्सपीरियंस बोर्डिंग स्कूल। तो बहुत हमने मतलब भूत भी मतलब बहुत, वो पता ना वो उमेश प्रधान वाला, वो क्या था ना, वो एक तो पहाड़ों में एरिया, वो स्कूल अलग सा ही है ना, टाउन से 10 किलोमीटर दूर था। एंड पेड़, ऊंचे पेड़, पाइन ट्रीज एंड ऑल, हवा बहुत चलती थी, बारिश चलते होते, तो रात को सीटियां ही सुनाई दे रही होती थी, रात को हवा चल रही होती थी। तो बड़ा क्या बोलते हैं, एक बार मैं बताता हूँ तेरे को, एक बार हम आर्ट्स रूम में बैठे हुए थे, हम पेंटिंग कर रहे थे, है ना, हमारी आर्ट्स क्लास चल रही थी। तो खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो ऐसे करके हम पेंटिंग कर रहे थे। तो सामने देखो तो अक्रॉस दूसरे पहाड़ पे हमारा होल्डिंग हाउस था, ठीक है, सामने ऐसे पैरेलल टू अस ओनली, बट ऑन द अदर हिल। तो पेंटिंग कर रहे थे, सडनली हमने देखा कि बाथरूम निकल रहा है नंगा, ठीक है, टी शर्ट पहन रखी है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, चुपचाप बाथरूम से बाहर निकला है, ऐसे इधर उधर देखा, क्लोज लाइन पे गया और एक चड्डी उठाई वहां से, बगल में होता, अरे ये तो मेरी चड्डी है। गुटाई हुई रात को। तो ऐसे फन बहुत चलता था, वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन, एंड क्या बोलते हैं, बहुत ही वाइल्ड स्कूल था। फिर जस्ट बिफोर द एग्जाम, आई थिंक 2-3 डेज बिफोर द एग्जाम, हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, एंड वाइस प्रिंसिपल वाज द हिंदी टीचर। तो लेक्टर्न होता था बड़ा वाला, उसके ऊपर है ना, हाई टेबल एंड हाई कुर्सी के ऊपर टीचर बैठता था, हम लोग नीचे हमारे टेबल पे हम बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी, दरवाज़ा खुला और साइंस टीचर था ना, पता नहीं कोई तो एक टीचर था, उस दरवाज़ा खुला और सीधे हमारी पूरी क्लास की नज़र पड़ी उसके हाथ के ऊपर। उसके हाथ में रोल था एक पेपर का, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखा ये क्वेश्चन पेपर गया, वाइस प्रिंसिपल ने लिया, इनका कुछ बात हुआ, वाइस प्रिंसिपल ने अपना लेक्टर्न का वो डेस्क खोला, उसके अंदर पेपर रखा और बंद। और पूरी क्लास देख रही है उस टेबल को, क्लास चल रही है, क्लास ख़त्म हुई, वाइस प्रिंसिपल खड़ा हुआ और चले गया, भूल गया उसको वहाँ पे। मतलब बात भी करने की ज़रूरत नहीं हुई, सीधे चार बंदे आउट, 2 बंदे स्टाफ रूम के सामने, 2 बंदे कॉरिडोर में, 2 बंदे हमारे दरवाजे के ऊपर, और 4 बंदे बैठ के 10 सवाल थे, 10 ना 12 सवाल थे उसमें। 2 सवाल उसने नोट किए, 2 मैंने नोट किए, 2 इसने नोट किए, 2 उसने नोट किए। हमने पूरा मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर निचोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर वापस देना है, नहीं देंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा वो बदली हो जाएगा। तो हमने रेहान अकबर को बुलाया, कम यार, क्लास मॉनिटर था वो, है ना, बोला भाई तू ही है, तेरे पे ही भरोसा करते हैं सब लोग, तू ये क्वेश्चन पेपर ले और वाइस प्रिंसिपल के घर जा, मैम होंगी घर पे, तो मैम को क्वेश्चन पेपर दे देना। तो गया वो घर, वाइस प्रिंसिपल के घर पे, मैम को दिया, मैम ने खोल के देखा, पूछा बेटे तुमने खोल के तो नहीं देखा? नो मैम। तो हो गया, ठीक है। अब अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, अब क्वेश्चन पेपर भी आ गया, पर उसके आंसर्स रटे ना जाए, ठीक है। तो वो तो क्या था कि जो रट सकता था उसने रट लिया, मेरे को तो समझ आया कि भाई इसके आंसर रट भी नहीं पाएंगे हम, है ना। तो हमने प्लान बनाया, है ना, उमेश प्रधान, उत्तम बनिक और मैंने, कि भाई इट वाज द 3rd एग्जाम और समथिंग जिसका हमें पेपर मिल गया था। तो फर्स्ट 2 एग्जाम में हमने एक्स्ट्रा शीट, क्योंकि हर शीट पे साइन होते हैं ना वो, तो एक्स्ट्रा शीट लेके
क्या बोलते हैं पिछले फर्स्ट 2 एग्जाम में हमने एक्स्ट्रा शीट कलेक्ट कर लिए बहुत सारे, ठीक है, लेकिन सारे इन्विजिलेटर अलग होंगे। ताकि कौन चेक करेगा सिग्नेचर टाइप ना, उतना दिमाग था नहीं, 5th-6th क्लास में थे अब, तो इतना चल गया कि हाँ भाई एक्स्ट्रा शीट्स ले लेंगे, सिग्नेचर होना जरूरी है उसके ऊपर ना। तो हमने बैठ के पूरा तीनों ने हमने बैठ के सारे आंसर्स लिख दिए उसमें, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए गए, बैठे, एग्ज़ाम शुरू हुआ। मैं तो एग्ज़ाम से इतना डर लगता था, मेरे को ऐसा लगता था यार कि यार बोर्डिंग स्कूल में अर्थक्वेक आते थे, सोचते यार ये एग्ज़ाम के टाइम में अर्थक्वेक क्यों नहीं आता है, कि बिल्डिंग ही गिर जाए, कुछ एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो एनीवे दैट डे वी वेंट फॉर द एग्ज़ाम एंड बैठे हुए थे, क्वेश्चन पे वही क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है। मैम ने भरोसा कर लिया रेहान अकबर का, एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे लिखने की, 5 मिनट नहीं हुए होंगे एग्जाम को शुरू हुए, 5 मिनट में नहीं हुए होंगे, और सडनली एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी मैम करके। तो पूरी क्लास ने पीछे देखा तो उमेश प्रधान खड़ा हुआ है ऐसे हाथ ऊपर करके, और हाथ में इतना मोटा बंडल है। तो टीचर ने बोला क्या हो गया, बोला मैम आई हैव ही वाज अ मेल टीचर, सर आई हैव डन इट, आई हैव फिनिश्ड। 5 मिनट नहीं हुए थे एग्जाम को स्टार्ट हुए, 5 मिनट नहीं हुए थे, पूरी क्लास को देख रही है और वो खड़ा हो गया, आई हैव फिनिश्ड सर, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव डन इट। तो बोल रहा है अरे कुछ तो लिख लो यार, कुछ तो लिख लो, कुछ तो आता होगा। अब उसको भी पता, सबको पता है उमेश प्रधान इज लास्ट, उमेश प्रधान है ना, लास्ट आता है क्लास में करके। तो बोला नहीं अरे कुछ तो लिखो यार, कुछ तो आता होगा, कुछ तो लिखो। तो ऐसे दिखा रहा है, नो सर आई हैव फिनिश, ऐसे वेव कर रहा है 4 शीटों में, सर आई हैव फिनिश्ड। तो आया, उसने देखा ये पूरे 4 बंडल खत्म कर चुका है तो लिख के, तो उसको भी समझ में आ गया वही है ना, और रिपोर्ट हो गई इसकी, ये वो, ठीक है, रिपोर्ट हो गई। तो जो हुआ तो हुआ, सीनियर्स ने बुला लिया उनको, 9th क्लास के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के, है ना, सीनियर्स एक एक करके बुला रहे हैं हमको, है ना, पिटाई चल रही बुरी तरीके से, बता हमारा क्वेश्चन पेपर कहाँ है। लेके आओ जाओ। 2-3 दिन बहुत भूत बना हमारा। तो ऐसे करके, तो बोर्डिंग स्कूल वाज वाइल्ड लाइक दैट, है ना। एंड क्या कहते हैं, इनफैक्ट उमेश प्रधान इज इन नेपाल नाउ। अच्छा, ही वर्क्स विद द यूनाइटेड नेशंस, आई थिंक यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ है, आई थिंक, या यूनेस्को के साथ है, समथिंग लाइक दैट।